नाज़रीन, किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि बोरो ये जानने में नाकाम रहता है कि जो लड़की उसके सामने मौजूद है वो उसके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। एक और मंजर में अली और तुराब सलाहुद्दीन के सामने हाजिर होते हैं और बताते हैं कि वो अपने चचा को ढूंढने में नाकाम रहे, लेकिन अगर वो भी उनकी जगह होते तो वही करते जो बोरो ने किया। इतने में इलियास दाखिल होता है और कुद्स की मालूमात देता है। कुद्स में विलियम्स इमारले से कहता है कि नए इत्तेहाद के लिए उन्हें बालन को जरूर दावत देनी चाहिए। इमारले कहता है कि वो सबीला और बालन के दरमियान मोहब्बत के जज्बात महसूस कर सकता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि बालन को शादी पर मदाव करो। उधर सलाहुद्दीन इलियास के साथ कुद्स से रकीफ को वापस लाने का मंसूबा बनाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि ये काम मुश्किल हो सकता है, शायद कोई खुदा की राह में शहीद भी हो जाए, और उन्हें दुआओं में रुखसत करते हैं। दूसरी जानिब सायरा उठती है तो बोरो गायब होता है। वो समझती है कि बोरो भाग निकला, लेकिन वो पानी लेकर गार में दाखिल होता है। सायरा कहती है कि वो अकेली कुद्स जाएगी। बोरो गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो रकीफ को लिए बगैर कहीं नहीं जाना चाहता, जिस पर सायरा कहती है कि वो उसे वहां से जाने का आखिरी मौका दे रही है। बोरो कहता है कि वो दोबारा मिलेंगे। काहिरा में अली सलाहुद्दीन को बोरो के आने की खबर देता है। उसके पास पहुंचने पर बोरो कहता है कि उसे सुल्तान के पास ले जाया जाए, लेकिन सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो सुल्तान से पहले उन्हें जवाब दे। यारोकी बोरो को आते देख लेता है। बोरो कहता है कि वो सुल्तान के गजब से डर गया था, इसलिए रकीफ को अगवा करने से पहले बता न सका। वो अपने दोस्तों के लिए ऐसा करने पर मजबूर था, जो करतबा में खुफिया मुहिम के दौरान रकीफ के चुंगल में फंस गए। रकीफ ने उन्हें सिकंदरिया के ताजिर के हाथ बेच दिया। उस सिराय के मालिक से वो उनके बारे में मालूमात लेने ही लगा था कि सलाहुद्दीन वहां पहुंच गए। काराकोश, फन तामीर और गोक बोरो फौजी मंसूबा बंदी में माहिर थे, इसलिए उन्हें सबसे पहले अगवा किया गया। उनकी मदद से कैरक और फिर कुछ फतह करना बहुत आसान हो जाएगा। सलाहुद्दीन कहते हैं कि उसकी नीयत अच्छी है, लेकिन तरीक़ेकार गलत। फातिमा खातून भी सलाहुद्दीन की हाँ मिलाती हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान ने उन्हें रकीफ को पकड़ कर लाने के लिए शाम तक का वक्त दिया है। उधर यारूकी बोरो के शाम आने की खबर सुल्तान को दे देता है। दूसरी जानिब विलियम्स बालिन को इमारले की शादी में मेहमान खुसूसी के तौर पर दावत देने आता है, जिस पर बालिन हैरान होकर इस मेहरबानी की वजह पूछता है। विलियम्स कहता है कि उसे नौरुद्दीन की बजाय इमारले के साथ होना चाहिए। कुद्स में शमसा राहिबा इलियोसिया के घर बैठी होती है। इतने में सबीला दाखिल होती है और उसे इमारले की शादी पर मदु करती है, जिस पर शमसा राजी हो जाती है। एक मंजर में खलील सलाहुद्दीन को परेशान देखकर मशवरा देता है कि उन्हें शाम से दूर कहीं रुकना चाहिए। नाकामी की सूरत में वो बुरे हालात से दूचार हो सकते हैं। सलाहुद्दीन उसे तवक्कुल करने का कहते हैं। वहाँ सुल्तान फातिमा खातून के घर जाते हैं और उनके बेटों का पूछते हैं। तलाशी पर कोई नहीं मिलता तो सुल्तान फातिमा खातून पर गुस्सा करने लगते हैं और फिर वो मंजर दिखाया जाता है जब बोरो ने सलाहुद्दीन से कहा था कि उसे जंजीरों में बांध दिया जाए, फिर भी वो कुद्स जाकर रकीफ का सर लेकर आएगा। फातिमा खातून कहती हैं कि उनके खानदान ने हमेशा सुल्तान के हुक्म पर लब्बैक कहा है, जिस पर सुल्तान कहते हैं कि अब की बार उनकी गलती उनके ताउन से ज्यादा भारी है। उधर इमारले बालन के शादी में शिरकत करने पर उसका खुश दिली से इस्तकबाल करता है। इतने में सिपाही मारिया के शहर पहुंचने की इत्तिला देता है। बाहर मारिया बग्गी से उतरती है तो बाल्डविन अपनी बहन से पूछता है क्या उन्हें उसे माँ कहना होगा। सबीला कहती है उसकी जरूरत नहीं। इमारले उसे परजूश होकर खुश आमदीद कहता है। सबीला को देखकर मारिया कहती है कि उसके चेहरे पर जवानी में ही बियोगी के असरात हैं। बालन को नफरत से देखते हुए वो आगे बढ़ जाती है। रकीफ अपनी बेटी को लाता है, जिसे देखकर मारिया खुश हो जाती है। सबीला को गुस्से में देखकर विलियम्स कहता है कि ये शादी कुद्स के लिए जरूरी है, उसे भी बाकी सब की तरह खुश होना चाहिए। दूसरी जानिब खलील खबर देता है कि सुल्तान ने सलाहुद्दीन और बोरो की तलाश के अहकामात जारी कर दिए हैं। जंगल में बोरो अली और तुराब के साथ मौजूद होता है और तुराब से कहता है कि अगर वो बाकी न रहे तो उन्हें कुद्स से रकीफ का सर लाकर सुल्तान को देना है। उधर इलियास शराब के बैरल लेकर कुद्स के महल पहुंचता है। एक बैरल में छुपा कारातीगन इलियास से कहता है कि उसे बाहर निकाले या खुद भी अंदर आ जाए। पहरे पर मौजूद सिपाही कहता है कि उसे भी शराब चुखनी है और साथ ही गाड़ी पर चढ़ जाता है। सिपाही कारातीगन वाले बैरल का ढक्कन उठाने ही लगता है कि इलियास कहता है उसके पास इससे अच्छी शराब है जो मलिका भी पीने वाली है। सब सिपाही शराब पीकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। कुद्स में सायरा रकीफ से कहती है कि वो बोरो को साथ न ला सकी क्योंकि उसे रास्ते में एक हादसा पेश हो गया। वो अपने बाप से उसके दोस्तों का ठिकाना पूछती है, जिस पर वो शक में पड़ जाता है। सायरा उसे मुतमईन करती है कि उसके दोस्त उसकी कमजोरी हैं, जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। उधर सिपाहियों की मदद से सारे बैरल्स एक कमरे में रखे जाते हैं कि कारातीगन अंदर गेंद की तरह घूमने लगते हैं। इलियास के इशारे पर सब सिपाही बाहर निकलते हैं और काफिरों का सफाया कर देते हैं। सब लोग सलीबियों का लिबास पहन लेते हैं। बाहर बोरो भी निकाब में सलीबियों पर हमला कर देता है, लेकिन जल्द ही पकड़ा जाता है। महल के अंदर शादी की तकरीब जोरो शोर से जारी होती है। दूसरी जानिब लतीफ काम करते
करते हुए बाल्डविन को देखता है कि वो मोमबत्ती पर हाथ रखे हुए है। हाथ जलने पर भी उसको तकलीफ महसूस नहीं होती। वो बाल्डविन को हाथ पर बर्फ लगाने का कह कर मुड़ रहा होता है। कहबालिन उसे देखकर पहचान लेता है। एक सिपाही रकीफ को खबर देता है, जिस पर वो उठकर चला जाता है। जिंदान में बोरो को देखकर रकीफ कहता है कि वो इमारले को शादी का बेहतरीन तहफा देने वाला है। बोरो इस पर शदीद मुश्ताइल हो जाता है। इधर सलाहुद्दीन अपने साथियों के लिए बेचैन नजर आते हैं। खलील के खाना लाने पर वो कहते हैं कि उनको भूख नहीं है। शादी की तकरीब जोशो खरूश से जारी है। इतने में शम्सा दाखिल होती दिखाई देती है। सबीला के अलावा कोई उसे देखकर खुश नहीं होता। शम्सा और लतीफ एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन खामोश रहते हैं। लतीफ गोदाम में वापस आ रहा होता है कि एक सिपाही शक की बुनियाद पर उसे रोकता है और कहता है कि उसे भी शराब चखनी है। इसी दौरान कारातीगन बैरल से बाहर निकलता है और उसे दबोच लेता है। लतीफ के बताने पर कि शम्सा भी तकरीब में है। सब लोग परेशान दिखाई देते हैं। बाहर इमारले मारिया के साथ हॉल में दाखिल होता है। तालियों की गूंज में कारातीगन हल्ला बोल देता है। सलाहुद्दीन के सब साथी भी सलीबी लिबास में हमला कर देते हैं। इमारले और मारिया के गर्द सिपाही हिस्सार बना लेते हैं। मारिया के पूछने पर इमारले बताता है कि ये सलाहुद्दीन के सिपाही हैं। इस ड्रामे का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।